कल जो सीएम साहब ने बयान दिया दुष्यंत चौटाला और जजपा को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो घोटालों की जांच होगी 4.5 वर्ष तक उन्होंने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। ले लो सर, थैंक यू। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें और वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। उसमें कौन शामिल है उनके नाम उजागर करें। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जांच सामने रहे। सर, आप आज भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या तथ्य है आपके पास? जो आदमी ये कहता है कि हमारे पास कोई दरखास्त आई, हम कार्रवाई करेंगे। हमने हमेशा आरोप लगाए इस सरकार के ऊपर। 4.5 साल से लगातार हम ये बात खुल के कह रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने लिखित में भी दिया है। हमने हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसकी भी लिस्ट सौंपी थी। इन्होंने ना हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद ने लूट मचानी शुरू कर दी। ये आज भी लुटेरों का गिरोह है। आज भी प्रदेश का हर वर्ग परेशान है इनसे और उसी का नतीजा होगा। आज इनका विरोध हो रहा है और उसी का नतीजा होगा। अब 4 जून को रिजल्ट आए तब देखना, इनका मामला साफ हो जाएगा। गठबंधन की सरकार में केवल उप मुख्यमंत्री को दोषी माना जा सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं? सबसे बड़ा दोषी तो मनोहर लाल खट्टर है। मुख्यमंत्री वो था। अगर उसके मुख्यमंत्री तो काल में उसके मंत्री कोई लूट मचा रहे हैं तो इसका मतलब उस लूट में शामिल है। तो जो सैनी कह रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, तो उसको फिर मनोहर लाल खट्टर के लिए भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये लुटेरों का गिरोह है। अब ये दोनों का दिवालिया पिट गया राजनीतिक तौर पर। अब एक दूसरे के ऊपर अभड़ास निकाल रही है। कल तक चोर चोर मौसेरे भाई, और आज कहते हैं कि हमें। आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं पढ़ा था? उनने ये बयान दिया था शराब घोटाले की जांच के बारे में। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अपनों पे आंच आएगी। अपनों का मतलब खुद पे भी आएगी, क्योंकि उसके सरकार के मंत्रियों ने अगर कोई लूट करी है तो उस लूट में वो शामिल है। मैं हमेशा कहता था कि जो हेड होता है और उसके नीचे उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग अगर कोई चोर बाजारी करते हैं, लूट करते हैं, तो उसकी मान के चलो कि उसकी सहमति के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। मनोहर लाल खट्टर भी इतना ही दोषी है। मैंने आपसे ये बताई भी थी कि हमारी सरकार जरूर बनेगी। अब जो हालात है उसमें अक्टूबर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम इन सारे मामलों की तय तक जांच कराएंगे। एक ऐसी कमेटी, जुडिशियल कमेटी बनाएंगे जो निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को, जहां लोगों के सामने असलियत इनके सामने लाने का काम करेंगे, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला आपने बताया, और हम कौन से घोटाले? धान घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से। रेवेन्यू का घोटाला है, सरकारी दवाइयों का घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है। उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने, खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे 19 घोटाले हैं जिनमें सरकार कटघरे में है आज भी।
और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं है। ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में, जब ये मंत्री था। मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए ये लोग। तो पहले तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया था। सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाने का काम करते हैं। मोदी ने कल राजस्थान में भाषण में कहा कि कांग्रेस जो है देश के संसाधन जो है वो घुसपैठियों को, मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि संसाधनों को, खासकर महिलाओं का कोरोना शांति जो है वो घुसपैठियों को दे देगी। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती कि वो इस तरह की बात कहे। मैं कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में राज किया है। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी है। इस तरह के छोटे आरोप, छोटी बात करना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। ये राजनीतिक लड़ाई है, देश को कमजोर करने की नहीं। राजनीतिक लड़ाई लड़ो। राजनीतिक तौर पे भाजपा दिवालिया हो चुकी है। जो जेजेपी को लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, आज दिन कोई ना कोई इस्तीफा आता रहा है जेजेपी का, कोई नेता कोई। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये बात बताई थी, आप याद करो। मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। आपने विधानसभा के अंदर शराब घोटाला तमाम चीजें उठा के सीबीआई जांच की मांग की, तो उसमें कुछ पत्र भी लिखे थे, उसमें कोई रिप्लाई आया गवर्नमेंट का आया नहीं? कितनी दफा मैंने विधानसभा में इनको, अभी पिछली विधानसभा के सेशन में भी ये बात उठाई थी कि नहीं उठाई थी मैंने, जब एक नया घोटाला करने जा रहे थे 600 करोड़ का शराब में कांच की बोतलों को लेकर, तब भी मैंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। मैं कहा ये नया घोटाला होगा, उससे पहले वाले को रिपोर्ट पेश कर। लेकिन रिपोर्ट पेश करे कैसे, उसमें मुख्यमंत्री खुद फंसते हैं, बचते नहीं थे। भाजपा के प्रत्याशियों का जो विरोध हो रहा है अपने क्षेत्रों में, उस पर क्या कहें? इन्होंने बहुत अच्छे काम किए ना, जो इनको शाबाशी मिलेगी। जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका था, आज किसानों ने फैसला ले लिया कि हम इनको गांव में नहीं आने देंगे। इसी बात का विरोध है। और इतने चुनाव लड़ने वाले बेचारे बीजेपी वाले इतने दुखी हो गए कि भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो भाजपा का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो भाजपा 400 पार कह रही है, उससे ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये तो 75 पार भी कहते थे ना, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। 75 की कहते थे, 40 पार नहीं कर पाए। पीछे नारा था कि नहीं था प्रदेश में इनका? सर आप कह रहे थे एनसीपी को समर्थन देंगे अगर एनसीपी अपना कैंडिडेट लेकर आए? मैं अपना समर्थन जो है, वीरेंद्र जो है मराठा, जिस भी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, हमारी पार्टी का समर्थन उसको है। आपके लोकसभा क्षेत्र पल्लेदारी करते हैं। अरे कमाल की बात नहीं होगी। जो आदमी बेचारा हेलीकॉप्टर में घूमता था, जो आदमी हवाई जहाज में घूमता था, जो विदेशों में 1 महीने में 20 दिन रहता है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको पल्लेदार बना दिया। चाय नहीं बेच रहा, गेहूं भी काट रहा था। मतलब ये अपने आप को किसानों का विदेशी होने का ढोंग करते हैं। जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, जब कोरोना काल था, तब ये दोनों व्यक्ति कहीं नजर नहीं आए। सुशील गुप्ता राज्यसभा का 5 वर्ष मेंबर रहा। 2014 में क्या कहा? उस एक भी 5 वर्ष के कार्यकाल में एक दिन भी कभी किसान की बात नहीं करी, एक शब्द नहीं बोला। दूसरा, 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे और कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही। आज भी सोशल मीडिया पे ऑडियो वीडियो चल रहा है
उन्होंने ये कहा था कि मैंने तिजोरी में पैसे देखे हैं, सोना चांदी देखा है, गहने देखे हैं, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला है। और ये कहा था मैं इस कोयला चोर को, अगर मेरी सरकार बनी तो इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, हम इनको बख्शेंगे नहीं, हम इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिसको कोयला चोर का आज उसके टिकट देकर के बीजेपी का और चुनाव मैदान में भेजा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा आरोप ठीक था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया पिट गया, चोर उच्चकों को टिकट देकर के आज चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे। और अगर नवीन जिंदल जो ये कहता था मेरे ऊपर आरोप गलत लगाए हैं, तो फिर उसका भी दिवालिया पिट गया कि जिन्होंने उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए आज उन्हीं के पैरों में पड़े। पता नहीं इन्होंने कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें इस तरह के घपले घोटाले करने वाले लोगों को डालते हैं। उसमें गंगा जल है या कोई और जल गुजरात से ला रखा है, उसमें से निकालते हैं। कोयला चोर को कहते हैं कोहिनूर बना दिया गया। कुरुक्षेत्र के लोगों का फैसला है, राख बना करके भेजेंगे। मैं आज भी कहता हूं तुम लोग बिचौले बन जाओ। तुम भी चाहते हो मनोहर लाल की रांद कटे, मुझे पता है तुम्हारा भी है। तो तुम कौन से नायब श्रेणी से राजी हो? मनोहर लाल का नंबर 2 तो वही है। आपने पढ़ी नहीं मनोहर लाल जी की खबर? उन्होंने कहा मुझे 2 दिन लग गए इसको बनाने में नायब श्रेणी को। संगठन नहीं है, आपस के अंदर विरोध है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है, जुतम पजार जारी है। जुतम पजार जारी है इनका। थैंक यू।